कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का कहना है कि मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। जी हां, मस्जिद में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि उनके ऐसा करने से, यानी मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची है। पिछले कुछ सालों की बात ना करके पिछले 3-4 दिन की ही बात करें तो भी उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा का मामला सामने आया है, उसके पीछे की वजह भी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही था। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मस्जिद के सामने जानबूझकर उकसाने वाले नारे लगाए जा रहे थे और आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे। हिंसा की शुरुआत गाने और नारेबाजी से ही हुई थी और आज कई घर जलकर तबाह हो चुके हैं। पिछले कई सालों की बात करें तो इस तरह के दर्जनों से ज्यादा केस सामने आए हैं जहां पर मस्जिद के सामने नारा लगाने से, भड़काऊ गाना बजाने से, रंग फेंकने से, झंडा गाड़ने से ही हिंसा की शुरुआत हुई है। लेकिन आज इसके बावजूद कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को लगता है कि मंदिर के अंदर जबरदस्ती घुसकर जय श्री राम का नारा लगाने से किसी की भावना आहत नहीं होती। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल साउथ कन्नड़ जिले के दो लोगों ने 23 सितंबर 2023 को रात के 10:30 बजे एक मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे और धमकी दी थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन दोनों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इनमें धारा 295A यानी धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाने की धारा भी शामिल थी। आरोपियों ने खुद के खिलाफ आरोपों को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और एक अपील दायर की। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए आपराधिक अतिक्रमण का कोई मामला ही नहीं बनता। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता और फिर अदालत ने भी मामले पर गौर करते हुए दोनों के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एम नागप्रसन्ना आरोपी के तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि जय श्री राम कहने से किसी भी समुदाय की भावना कैसे आहत हो सकती है और इसके बाद कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का यह फैसला कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या इस देश में मंदिरों की कमी हो गई है जो जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मस्जिद खोजा जा रहा है? और अगर मस्जिदों में ही जय श्री राम का नारा लगाना है तो फिर मंदिर के लिए इतनी लड़ाई क्यों? और अगर इस देश में इतनी सारी मंदिर होने के बावजूद कुछ लोग मस्जिद में धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है? क्या वो सद्भावना को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर माहौल को खराब करना चाहते हैं? कर्नाटक हाईकोर्ट के इस बयान ने सोशल मीडिया की चर्चा को भी गरमा दिया है। इस फैसले पर सोशल मीडिया से क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर भी नजर डालते हैं। पत्रकार इमरान अंसार लिखते हैं कि मुसलमान की धार्मिक भावना के मामले में न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष है, आज कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले से बखूबी साबित हो चुका है। पत्रकार शम्स तबरेज कासमी लिखते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला देश हित के खिलाफ है। इसमें गुंडों को बढ़ावा मिलेगा और देश का माहौल खराब होगा। अब वो लगातार मस्जिदों के सामने आएंगे, आपत्तिजनक नारे लगाएंगे, मुस्लिमों को भड़काएंगे, पत्थरबाजी करेंगे और इस तरह से देश में हिंसा और बढ़ेगी, माहौल और खराब होगा। देश में भाईचारे के लिए जरूरी है कि सब धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करें और दूसरे के धर्म स्थल पर जाकर उनकी भावनाओं को आहत न करें। मुसलमान की भावनाएं किस चीज से आहत होती हैं ये मुसलमान ही तय करेंगे। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने वालों के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट से खुशखबरी आई है। अब आप मस्जिदों में खूब नारेबाजी कर सकते हैं, साथ ही आप बाराबंकी मस्जिद के सामने बजाए गए अश्लील आपत्तिजनक गाने की तरह दूसरी मस्जिदों के सामने भी इस तरह के गानों को बजा सकते हैं। किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।